राइज एंड फॉल ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया, इसको आज हम मैप के जरिए समझेंगे और जल्दी से इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस मैप। तो कहानी शुरू होती है वास्को डी गामा से, जो कि एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर था। ये 1498 को इंडिया की एक मेजर सिटी कलिकत में पहुंचा था। इसके आने के बाद पुर्तगीज ने कंटिन्यूसली इंडिया में आना शुरू कर दिया और अपने लिए फोर्ट्स बनाना शुरू कर दिया ताकि वो अपने ट्रेडिंग इंटरेस्ट को सिक्योर कर सके। सबसे पहले उन्होंने कोचिन में 1503 में एक पहला फोर्ट बनाया और उसके बाद कैनानौर में 1505 में अपना सेकंड फोर्ट बनाया टू प्रिजर्व और सिक्योर देयर ट्रेडिंग इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपने डेट्स याद रखनी है। 1498 जब वास्को डी गामा कलिकट में आया था, 1503 फर्स्ट फोर्ट बना पुर्तगीज़ का, कहाँ पर, कोची में, और 1505 सेकंड फोर्ट बना कहाँ पे, कैनानौर में। तो ये आपने इन्फॉर्मेशन एमसीक्यूज़ के लिए यहाँ पर याद रखनी है। आफ्टर देयर सेटलमेंट पुर्तगीज़ ने अपने मिलिट्री पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए फ्रांसिस्को अल्मेडा की लीडरशिप में 1509 में एक नेवल बैटल जीती, जिसमें उसने डिफीट किया गुजरात, इजिप्ट और लोकल रूलर ऑफ कलिकत, जो कि उस टाइम का जमोरीन था। उसका टाइटल क्या था? जमोरीन। उनको सबको शिकस्त दी। उसके बाद 1510 में अल्फांसो अल्बुकर्के की सुपरविजन में 1510 में गोवा के शहर को कैप्चर किया और वहाँ की जो सल्तनत थी, बाइजपुर सल्तनत, उसको डिफीट किया। गोवा, जो कि कोस्टल सिटी है, उसको कंक्योर करने के बाद ऑब्वियसली पुर्तगीज़ की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई थी इंडिया में। तो यहाँ पर आपने 1509 में नेवल विक्ट्री याद रखनी है। किसकी लीडरशिप में नेवल विक्ट्री मिली थी पुर्तगीज़ को? फ्रांसिस्को अल्मेडा की। और उसके बाद आपने ये याद रखना है कि पुर्तगीज़ ने गोवा को कब कंक्योर किया था? 1510 में। किसकी सुपरविजन में? अल्फोंसो अल्बुकर्के। और किसके अगेंस्ट? बाइजपुर सल्तनत के। ओके। 1510 में गोवा को कैप्चर करने के बाद इन्होंने गोवा को 1530 में अपना कैपिटल डिक्लेयर किया और वहाँ की सिग्निफिकेंस को देखते हुए मजीद कोस्टल एरियाज़ को अपने अंडर किया, जिसमें दियो, जिसको 1535 में कंक्योर किया गया, और दमान, जिसको 1559 में कंक्योर किया गया। इन स्ट्रेटेजिक एरियाज़ को अपने अंडर करके पुर्तगीज़ ने अपनी एक्सपेंशन को मजीद इन्हेंस किया और बहुत ज़्यादा पावर गेन की। यहाँ पर आपने वही डेट्स याद रखनी है जो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि यही सही डेट्स हैं और मैप में सही तरह मेंशन नहीं है। इसमें आपने याद रखा है गोवा को कब कैपिटल बनाया गया? 1530 में। दियो को कब कैप्चर किया गया? 1535 में। और दमान को कब कैप्चर किया गया? 1559 में। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत क्रूशियल डिटेल्स हैं। इसी तरह मजीद अपनी पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए पुर्तगीज़ ने और बहुत सी स्टेट्स को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, जिस तरह सूरत है यहाँ पर, और बहुत सी स्टेट्स हैं। जितनी भी स्टेट्स इस मैप में पर्पल कलर में मेंशन है, वो सारी की सारी एक टाइम में पुर्तगीज़ के अंडर कंट्रोल थी। और ये बात बहुत ऑब्वियस है कि जिस स्टेट को उरूज आता है उसको जवाल भी आता है। आफ्टर इन द लास्ट ऑफ 16th सेंचुरी एंड द स्टार्ट ऑफ 17th सेंचुरी इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, क्योंकि दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ भी इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगी, ट्रेडिंग करने लग गई। और इंडिया के साथ ट्रेडिंग करने का ये मतलब है कि वो भी अपना राज यहाँ पे करना चाहती थी। तो हिस्ट्री में हम देखते हैं कि पुर्तगीज़ का डिक्लाइन जो फर्स्ट टाइम जहाँ से स्टार्ट हुआ वो था 1596 का टाइम, जब एक डच कंपनी ने पुर्तगीज़ के पावर को चैलेंज किया साउथ ईस्ट एशिया के एरियाज़ में और उनको डिफीट किया। उसके बाद इंग्लिश नेशंस ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दी और वो भी चाहते थे कि उनके पास मेजर ट्रेडिंग पोर्ट्स हों। तो उन्होंने 1612 में सूरत को कैप्चर कर लिया और वहाँ पे भी पुर्तगीज़ को डिफीट हुई। और जो फाइनल जो पॉइंट था जहाँ पर उनको शिकस्त हुई थी वो